नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। अयोध्या झांकी, क्या काशी मथुरा बाकी? ये सवाल है जो इस वक्त सुर्खियों में है और इसके पीछे वजह जो है वो एक बार फिर से मंदिर और मस्जिद के विवाद से जुड़ा हुआ है। वाराणसी का मामला है, ज्ञानवापी मस्जिद, जहां पर अदालत की तरफ से सर्वे करने की बात कही गई, लेकिन मुस्लिम पक्षकार खुलकर इसके विरोध में उतर आए। हालांकि अदालत के आदेश अनुसार सर्वे का काम हुआ है। तो कुल मिलाकर सवाल यह कि आखिरकार ये विवाद क्यों और ये विवाद देश को किस दिशा में लेकर जाएगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों से। हमारे साथ हफीज गुलाम सरवर मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम स्कॉलर मौलाना अलीमुद्दीन असदी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दिल्ली एएमआईएम के अध्यक्ष हैं कलीमुल हफीज साहब, वो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिंदू धर्मगुरु आचार्य अजय गौतम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रही हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट सुबुही खान भी यहां हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहां पर एक शानदार ऑडियंस भी मौजूद है। जरा जोरदार तालियां एक बार सब मेहमानों के लिए और अपने लिए। ऑडियंस आप बजाइए। तो ये युवा है, भारत का भविष्य है और इनकी नजर से भी देश का जो हर ज्वलंत मुद्दा है उसको देखना और समझना जरूरी है। इसीलिए ये युवा जो खासतौर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले हफीज गुलाम सरवर साहब का रुख करेंगे और उनसे ये समझेंगे कि सर आखिरकार कोर्ट के आदेश पर अगर सर्वे किया जाता है तो फिर मुस्लिम पक्ष उसका विरोध क्यों करता है? देखिए रोमाना, सबसे पहले एक लाइन में ये जवाब दूं कि अदालत का जो आदेश है उसको अक्षरशः स्वीकार कर लेना चाहिए, बाधा उसमें नहीं उत्पन्न करना चाहिए। लेकिन जो दृश्य बना है वाराणसी में, तो मैं समझता हूँ सरकार को एक बड़े माइनॉरिटी के भावनाओं को समझना चाहिए। निरंतर अदालतों के आदेश का जो बोझ पड़ा है माइनॉरिटी पर, उससे कहीं न कहीं एक अविश्वास और असंतोष का वातावरण बन रहा है। देश में लगातार कई ऐसे फैसले एक पर एक देश में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, ये सारे बेपनाह मुद्दे होते हुए महंगाई आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 50 रुपए फिर सिलेंडर पर बढ़ा दिया गया। एक सेकंड में जवाब दे रहा हूं। लेकिन इन तमाम मुद्दों को छोड़कर सिर्फ माइनॉरिटी से जुड़े मुद्दों पर लगातार कोर्ट और सरकार दोनों हमले कर रही है, तो असंतोष तो स्वाभाविक है। एक सेकंड, आपने यहां पर बहुत सारे मुद्दे भी गिना दिए। आपने अविश्वास, असंतोष का, माइनॉरिटीज में वो भी जिक्र कर दिया। लेकिन ये जो आपने सरकार को यहां पर घेरा है, जो सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, मैं वो समझ नहीं पाई हूं क्यों। क्योंकि ये मामला कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है। ये मैंने पहले भी आपसे कहा। अब आपने क्योंकि सवाल उठाया है सरकार पर, तो सत्ता पक्ष की तरफ से अनिला जी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे जवाब ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। अनिला जी, मेरी सबको राम राम। और देखिए, ये असली चेहरा होता है। असली चेहरा इसलिए मैं कह रही हूँ कि इनको किसी न किसी रूप में कंट्रोवर्सी करनी होती है। बात यहाँ पर है कोर्ट की, पर कह रहे हैं सरकार को कटघरे में किसको खड़ा कर रहे हैं? सरकार को कर रहे हैं। ये वही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करती हूँ, बिना धर्म बिना जाति देखे घर घर में जो है शौचालय बना दिया, सर के ऊपर छत बना दी। और एक बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश की मैं बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात काशी की हो रही है, उत्तर प्रदेश की हो रही है, कि यहाँ पे जो राशन, वैक्सीनेशन, किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। परंतु यहाँ पर कोर्ट के ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में ये खड़ा कर रहे हैं। जो जांच करने के लिए कमेटी गई, उसमें 2 व्यक्ति या 2 मेंबर्स इन्हीं के धर्म के हैं। उनसे भी आपत्ति है क्या? अरे किसी पे विश्वास करेंगे? कल जाना था, पूरा काम करना था 6 तारीख को, नहीं करने दिया गया। अलविदा नमाज में जितनी भीड़ होनी चाहिए उससे भी ज्यादा जो जुम्मे की नमाज थी, वहां पर लोग आकर खड़े हुए थे। तो सीधी सी बात है, खुराफात तो इनके दिमाग में बैठी हुई है। तो मौलाना साहब जवाब दीजिए, खुराफात जो है वो आप लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। बीजेपी से नफरत है आप लोगों को, इसी वजह से घुमा फिरा कर बात जो है वो सरकार के गले में डाल देना, जबकि मामला सारा कोर्ट के निर्देश अनुसार हो रहा है। सर रोमाना जी, मैं आपको बता दूं, हम मुसलमान कोर्ट का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। रहा सवाल जब 1993 में कानून बन गया, जिसकी जहां पोजीशन है 92 में, जहां उसकी पोजीशन है वो रहेगी। आज आवश्यकता क्यों पड़ गई काशी में मस्जिद का सर्वे की? दिक्कत तो यही है ना, कानून का हवाला देते हैं, कानून का हवाला देते हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश बाबरी को मस्जिद मानते की नहीं हैं। खामोशी को कोर्ट के आदेश के हमारे खिलाफ विरोध पर करते लादा हैं। न जाए।
हम जो बाबरी मस्जिद के फैसले का हमने आदर सम्मान किया है, अगर हमारे जज्बात से खेला जाएगा तो हम उसका बात जरूर तो जज्बात से ही कानूनी है। विरोध एक करेंगे। सेकंड, एक-एक करके, कानूनी एक-एक करके, हम एक-एक कानूनी करके, विरोध मुझे करेंगे अजय उसका गौतम जी के पास अब विरोध चलना का है। अधिकार अच्छा, अनिला जी, हमें छोटी सी पूरा बात पूरा है, है। उसके बाद आपके पास अगर पाँच हमको सेकंड। छेड़ा जाएगा नहीं, हम स्कॉलर कानून का साहब, सहारा मौलाना लेकर साहब, मौलाना साहब, इस्लामिक धमकियां मत स्कॉलर दीजिए। साहब। नहीं, धमकी छेड़ने की नहीं है बात ये। नहीं हो रही है यहाँ ये पर। धमकी नहीं है। छेड़ने की बात नहीं हो रही ये है। धमकी अगर नहीं छेड़ा है। जाएगा से क्या मतलब है? ये देश ये संविधान देखिए, से चलता है जब सर। बाबरी आप मस्जिद का धमका किसको फैसला रहे हैं? धमका नहीं रहे, कानून का जब दायरा रहेगा, कानून के अंतर्गत जब हम बात करेंगे, कानून से बाहर कोई बात करेगा तो कोर्ट हम ने क्या उसका कहा? विरोध करेंगे। नहीं, साहब, कानून आप ने पढ़कर आया करें। आदेश दिया, उसका पालन नहीं, हुआ। जनाब, सर्वे हुआ स्कॉलर मस्जिद साहब, का। स्कॉलर ये झूठ साहब, बोल सुन रही है लीजिए। कि सर्वे नहीं हुआ। सर अरे, एक मस्जिद सेकंड, का अनिला सर्वे मैम, हुआ। एक सेकंड। इनको सर, ये नहीं पहले पता दिन कमेटी से सर्वे इनको का मानना विरोध हो रहा पड़ेगा था। इनको। सर, पहले दिन से सर्वे का विरोध हुआ। यहाँ से यहाँ तक नहीं जाने देंगे, मंदिर के अंदर नॉन मुस्लिम को नहीं आने देंगे। अच्छा, कोर्ट कमिश्नर को बदल दो, आज ये कहकर भी याचिका लगा दी गई। सर, लगातार तो कानून सर्वे के पर दायरे संग्राम में आप लोग कर रहे जो हैं। कानून ठीक है, आपने इजाजत अपनी बात देगा, पूरी कर ली, फंडामेंटल आपने अपनी हमारे बात राइट्स पूरी हैं, कर ली, लेकिन जो मुझे राइट्स लगता को है हमारे अजय गौतम दबाने जी की को आना चाहिए। अजय गौतम कोशिश जी, आपने करेगा, सुनी उनकी हम बात, उसका जवाब मुंह दीजिए। तोड़ जवाब अलीमुद्दीन जी सुनिए सानंद मने आनंद कंदम हप पाप वृंदम वाराणसीनाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। काशी विश्वनाथ में जो गौरी श्रृंगार गौरी का मंदिर है, और प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसा ही पता चल जाता है कि मंदिर के हिस्से पे वो मस्जिद तामील हुई है। और ये कोर्ट का सर्वे अभी पहली बार नहीं आया आदेश, ये 92 में भी आया था, ये 92 से पहले भी आया था, लेकिन तुष्टिकरण की नीति के कारण हमेशा लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देके सर्वे कभी होने ही नहीं दिया गया। ये कोई देखिए, मैंने आप सुन ली, देखिए मैंने आपको सुना है ना, देखिए अलीमुद्दीन जी, मैंने सुना है, मैंने टोका नहीं। मेरी बात पूरी करने दीजिए, मुझे कानून की बात पूरी करने दीजिए। मैं कानून पर ही आ रहा हूँ, मैं कानून पर ही आ रूँ, मैं कानून पर ही आ रहा हूँ। सुन तो लीजिए, अरे सुनिए तो सही। सवाल ये है कि हिजाब करना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब के मामले में फैसला दिया कि हिजाब एसेशनल पार्ट नहीं है, तो कर्नाटक के हाई कोर्ट के जजों को मेरे दोस्तों ने धमकियां दे दी और उन्हें सुरक्षा देनी पड़ी। तो मैं सबसे पहले तो आपसे के माध्यम से निवेदन करूंगा अलीमुद्दीन से कि ये जिस जज ने सर्वे का ऑर्डर दिया उसको जान से मारने की धमकी ना दें, कि उन्हें भी सुरक्षा देनी पड़ेगी। जजों को धमकाना तो आपका कल्चर है, हमारे सम्मान न्यायपालिका का धमकाना आपका कल्चर है। कर्नाटक के जजों ने जब हिजाब के खिलाफ फैसला दिया तो उनको, उन जजों को धमकी आपने दी नहीं दी, उन जजों को आपने धमकी दी नहीं दी। ज्ञानवापी, अरे अब ज्ञानवापी पे बात कर लेते हैं भाई। ज्ञानवापी नाम से स्पष्ट है, ज्ञानवापी, वापी का मतलब कुआं, एक वो जगह जहां ज्ञान का कुआं बहता हो। कभी किसी मस्जिद का नाम संस्कृत के नाम पे रखा जाता है क्या? मस्जिद हनफी है, वो मस्जिद हनफी है। ये कोई आप किसी को नहीं बोलने दे रहे, आप किसी को नहीं बोलने दे रहे। आप अपनी बारी में बोलिएगा ना, अपनी बारी में काउंटर करिएगा, मुझे तो बोलने दीजिए ना। आप मेरी लिंचिंग कर रहे हो। एक सेकंड मौलाना साहब, अब प्लीज बीच में मत बोलिए, वरना बहस हो नहीं पाएगी। सुनते चलिए सबकी बात, सबके पास दोबारा आऊंगी सर। आइए। ज्ञानवापी मस्जिद सर, 30 सेकंड में जल्दी से मैं इतना ही कह रहा हूँ। देखिए, जब अयोध्या का मसला था तो वहां पे क्या था? मस्जिद जन्म स्थान, किसका जन्म स्थान है? ये हर चीज का है। और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि ये बात अयोध्या, काशी और मथुरा की नहीं है, ये बात उन 40,000 मंदिरों की है जिनको गैर कानूनी तरीके से तोड़ के तलवार के बल पे जहां इन्होंने गैर कानूनी मस्जिदें बनाई हैं। ये हिंदुओं के स्वाभिमान की बात है, उनके गौरव की बात है, उनकी आत्म प्रतिष्ठा की बात है। इसलिए वो ज्ञानवापी जो मस्जिद नहीं है, वो हमारे श्रृंगार गौरी का मंदिर है। कोर्ट का भी सर्वे हो रहा है, सर्वे होने दीजिए। वहां पर पुनः हम, जैसे अयोध्या के मामले में हुआ, वहां पुनः श्रृंगार गौरी का मंदिर तामील होगा। आपको भी बुलाएंगे, ठीक है। आपकी आरती में आइएगा, भंडारा खाइएगा, पूजा पाठ प्रसाद अजय गौतम जी, लेकिन आप जो सर यहाँ पर काशी मथुरा से बात ले गए 40,000 मंदिरों पर, तो फिर तो सर ये अगर विवाद इस तरीके से खींचा जाएगा या इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने की बात अब की जाएगी, तो फिर सर ये कभी खत्म नहीं होगा, है ना? इसीलिए 1991 जी ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया। मैं उस पर आऊंगी सर, आगे उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा सा कलीमुल हफीज साहब का रुख कर लेते हैं। और सर, आप मुझे ये बताइए कि जिस बात का जिक्र यहां पर अभी अभी अजय गौतम जी ने किया ना, क्या डर मुसलमानों को इसी बात का है कि श्रृंगार गौरी से ये मुद्दा जो है वो सीधे मिशन काशी पर पहुंच जाएगा?
इसी का डर सता रहा है, इसीलिए श्रृंगार गौरी में सर्वे का ये विरोध? देखिए, आपकी जो बैकग्राउंड में जो नारा चल रहा है कि अयोध्या झांकी काशी मथुरा बाकी, नारा नहीं है सर, सवाल है। लेकिन ये नारा था लेट 80s का, और उस टाइम पे इन शरारती तत्वों ने, इन कट्टरवादियों ने पूरे मेरे देश को उबाल के रख दिया था, अराजकता फैला दी थी। और उसमें ये कहते थे कि अयोध्या तो एक सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तब इस हिंदुस्तान की संसद ने एक कानून बनाया जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहा गया, जिसको बाकायदा ये पार्लियामेंट ने यूनानिमसली डिसीजन लिया कि अयोध्या को छोड़ के बाकी जितनी भी मजहबी इबादत गाहें हैं जो आज़ादी के वक्त थी, चाहे वो मंदिर थी या मस्जिद थी, उनका करेक्टर नहीं चेंज किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जाहिर बात है कि उनको इस बात का आइडिया था कि ये लोग मानेंगे नहीं। उसके बाद वो अयोध्या का वर्डिक्ट जब आया तो अयोध्या के वर्डिक्ट में भी कहीं से ये साबित नहीं हुआ कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। उस अयोध्या के वर्डिक्ट में किसी भी और तरह के सबूत नहीं मिले, लेकिन फिर भी आस्था की बुनियाद पर अयोध्या का ये डिसीजन दे दिया गया और वहाँ अब राम मंदिर के फेवर में चला गया। उसके बाद खुद संचालक मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई अब ये विवाद खत्म हुआ, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब हमें इस तरह की बातों में नहीं फंसना चाहिए, देश को तरक्की की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि देश ने 30 साल अराजकता झेली है। सलीमुल साहब, मेरी बात तो सुनिए। आपने खुद 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया। अब ये जो श्रृंगार गौरी मंदिर है, यहाँ पर कब तक सर रोज पूजा होती थी? आपको वो साल पता है? जी हाँ, बताइए ना, कब तक रोज पूजा होती थी? देखिए, यहाँ रोज कभी पूजा नहीं होती थी। यहाँ पे साल में एक बार होती थी, जब 91 में ये केस चला। सर एक सेकंड, जानकारी ले लीजिए सर। समाजवादी सरकार ने उस पूजा सर, को यहाँ बंद किया। पर 1998 से पहले रोज पूजा होती थी। चलिए ठीक है, 1998 में ये बंद किया गया। देखिए, गौरी, उसके बाद 2004 में ये फैसला लिया गया कि साहब ठीक है, साल में एक बार चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी पर यहाँ पर पूजा की जाएगी। ठीक है। तो ये सिलसिला तो 1998 तक चल रहा था। देखिए, मैंने तो इसीलिए कहा सर कि श्रृंगार गौरी में सर्वे को लेकर क्या आपत्ति है? क्या मिशन काशी की वजह से मुसलमान डर रहा है? अभी हम सर्वे पे बाद में आते हैं। श्रृंगार गौरी की पूजा में हमें कोई आपत्ति नहीं, आप रोजाना कराएं, हफ्ते दर कराएं। आपत्ति थी तभी तो बंद हुआ। नहीं, मुसलमानों को डर लगता था तभी तो बंद हुआ। यही कहकर तो बंद हुआ, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी इस वजह से फैसले लिए गए। वहां बैरिकेडिंग हुई और श्रृंगार गौरी मस्जिद को अलग कर दिया गया, मस्जिद को अलग कर दिया गया, श्रृंगारी गौरी के मंदिर को अलग कर दिया गया। और अभी जो सर्वे का ऑर्डर हुआ है वो श्रृंगार गौरी मंदिर के लिए हुआ है, मस्जिद के लिए नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि बायस्ड है ये जो एडवोकेट कमिश्नर है, जिसपे बाकायदा एक पक्ष ने आरोप लगाया कि ये नहीं मान रहे अदालत का आदेश, इसीलिए वो अदालत का यहाँ। ये तो आपका नजरिया है कि कोर्ट कमिश्नर बायस्ड है। अभी फैसला तो उस पर नहीं आया है ना। सवाल तो इसीलिए एक मिनट सुबुही जी को लेकर आते हैं। सवाल तो इसीलिए ना सुबुही जी कि कोर्ट के आदेश पर अगर सर्वे होता है तो फिर सारे सवाल उठा दिए जाते हैं, साहब बायस्ड हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि साहब ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है, जहाँ से बातचीत शुरू हुई है मुसलमानों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हमारा राइट है, सवाल यहाँ पर अगर कोई बायस्ड है तो मुझे बायस्ड कहेंगे। ठीक है सर, आपकी तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, बिल्कुल आपका राइट है, इसीलिए आपने सवाल उठाया और हमने मंच भी दिया आपको सवाल उठाने के लिए। मैं तो इनसे पूछ रही हूँ कि इनका इस पर क्या कहना है, सुन लेते हैं। जी रोमाना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली और उम्मीद करूंगी कि जितने भी माननीय पैनलिस्ट हैं मुझे पूरी बात बोलने देंगे। देखिए, नेताओं से तो मुझे कोई उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन मुझे देश के युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं। भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए न्यायपालिका, भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए सरकार। क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम भारत में पैदा नहीं हुए? 40,000 से ज्यादा मंदिर हमारे देश में विध्वंस करे गए। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई बनाई हुई बातें नहीं है। और गंगा जमुनी तहजीब का मतलब क्या होता है? मैं एक मुसलमान होने के नाते मुस्लिम यूथ से पूछना चाहती हूँ कि गंगा जमुनी तहजीब का मतलब होता है कि अगर कोई भाई तकलीफ में है, वो रो रहा है, वो चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहा है कि मुझे ये दुख है, तो उसके आंसू पोंछने के लिए हम आगे आए। वो होता है ट्रू सेक्युलरिज्म, वो होता है गंगा जमुनी तहजीब। एक बात मैं आगे बोलना चाहती हूँ रोमाना जी, मैं पूरे विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह सकती हूँ कि ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। 40,000 मंदिरों की बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग, मैं रोमाना जी पूरी जी ने तो अभी आपके सामने किया। मैं रोमाना जी, मैं एक प्लीज मुझे पूरी बात करने दीजिए। अजय गौतम जी अपने एक सेकेंड सुनिए। अजय जी अपनी ओपिनियन के लिए इंटाइटल्ड हैं, वो जो बोल रहे हैं मैं उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं उससे कुछ अलग सोचती हूँ। मैं ये कहती हूँ ना कि 40,000 मंदिरों की बात कोई नहीं कर रहा है।
की जा रही है। मैं समाज की बात कर रही हूँ। मंदिरों की बात भी की जा रही है। अजय जी भी इसी समाज का हिस्सा है, इसी समाज से जी। 40,000 रोमाना मंदिरों की जी, बात भी की जा रही है। रोमाना जी, आपने मेरे इंट्रोडक्शन में नहीं बोला, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक मूवमेंट चला रहे हैं। जी। जब हम लोग भारत में प्रवास करते हैं, मैं आपको एक कंसेंसस लोगों का बता रही हूँ कि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि 40,000 मंदिरों की बात हम नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे देश की भारतीय संस्कृति की आत्मा को और ताकत को दर्शाने के लिए 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग और श्री राम और श्री कृष्ण, 2 महानायक, हमारे 2 भगवान जो भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मंदिर हमें चाहिए। मैं मुसलमान समाज से ये बोलती हूँ कि जो आक्रांताओं ने आक्रमण किया, ठीक है, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसका जवाब लेकिन दीजिए ना। आज कहाँ किया? हमें इसका जवाब इस्लाम दीजिए के ना। नाम पर जो कौन सा हमारे चैन माथे करने पर गया? कलंक लगाए मौलाना साहब, नहीं, आप उसको बताइए ना। मिटाने कौन का सा चैन मुसलमान करने समाज गया? के पास इस्लाम का नाम छोड़ के पास आ रही हूँ मैं जवाब किसी के के लिए। बीच उनकी में बात नहीं सुन बोली। लीजिए, फिर आप दोनों मैं ये जवाब कहती दीजिएगा। हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती आपने हूँ, समाज से सवाल करा, सवाल अरे आपका एक जवाब देना सेकेंड, हजारों साल पहले इस्लाम के नाम पर जो भारत पे आक्रमण हुआ, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हाँ। लेकिन वो नहीं, कलंक किसी हमारे इस्लाम के नाम समाज पे के आक्रमण नाम नहीं पर हुआ है। भारत में। उस वो कलंक उनकी को अपनी- देखिए, अपनी- रुमाना जी, अपना मैं ऐसे नहीं, उनका मैं चली साम्राज्य जाती था। हूँ। मैं ऐसे खुद डिबेट नहीं यहाँ कर पे- पाऊंगी। खुद आप यहाँ लोग के सच लोगों से ने इतना बनाया। डरते उसके क्यों बाद है एक भाई? मिनट, सुन लीजिए ना। सच नहीं, डर से, नहीं रहे। तर्क आप से झूठ बोल रही इतना है। झूठ डरते बोल रही क्यों है। आप झूठ बोल रही है। आप आप झूठ बोल रही है। इतना डरते हैं आप झूठ सच बोल से? रही है। सच आप को बताइए। नहीं दबा कौन पाइएगा सा भाई झूठ साहब, बोल सच को नहीं दबा एक पाइएगा। पैनलिस्ट 500 साल और बाद आप निकले। तीनों, और आप तीनों लगातार उनको रोक रहे हैं, उनको बोलने नहीं गलत- दे रहे। गलत। मुझे बीच में आना पड़ा है, और मैं इसलिए बीच में आई हूं कि आप कह रहे हैं यहाँ पर इस्लाम की गलत क्या इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए, नई व्याख्या होनी चाहिए। तो 1 मिनट रुकिए ना, आप रुकिए ना, आप दर्शकों को फैसला करने दीजिए ना कि क्या सही है क्या गलत है। दर्शकों को आप उनकी बात सुनने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। मानो दरोगा की सर, पूछो, आप बिहार में रुकिए, गाना था, पहले आप आज मैं भी सुन कुछ लीजिए, लेकर उसके आया बाद हूं। जवाब दीजिएगा। आप पहले सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सुनिए भाई, पहले, क्यों? फिर अरे जवाब मौलाना दीजिएगा। जी, आप आप अपनी बात भरे पूरी स्टूडियो कीजिए। में आप मुझे एक बाकी सबके भरे माइक स्टूडियो बंद में करवाने पड़ेंगे, बाकी सबके माइक भरे बंद करवाने स्टूडियो में पड़ेंगे, सिर्फ सुबह एक जी का माइक सम्मानित ऑन महिला कीजिए। के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अब बंद कमरे में क्या करते होंगे अपनी महिलाओं के साथ? अब क्या सलूक करते होंगे अपनी महिलाओं के साथ? अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, आप ओपन आप स्टूडियो में लगाम ऐसे लगाइए, कर रहे हो। आप लगाम लगाइए अजय गौतम जी। अजय जी, वो सक्षम है खुद को डिफेंड करने के लिए। आप जबरदस्ती कैसा उनके ये साथ बैलेंस अलग है? मोर्चा मत ये खोलिए गलत बात अजय है जी। आप। रोमाना जी, इन लोगों का चिल्लाने से मुझे बहुत खुशी हुई, ये डर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये जानते हैं कि मुसलमान समाज में, खास करके युवाओं में, उस क्रांति की शुरुआत हो गई ठीक है। है जो ये सुनने नहीं देना चाहते हैं। मैं युवाओं से ये अपील करती हूँ कि हमारे माथे पे ऐसे लोग जो इस्लाम के नाम पे राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक बोल बोल के हमें हमारे देश से तोड़ते हैं। 30 करोड़ लोग मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं होते, हम मेन स्ट्रीम का हिस्सा हैं, हम भारत के बच्चे हैं। अगर हमारे अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य भी हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि वो कलंक हमारे माथे से मिटे। आज हमें मौका मिला है कि हम विभाजन का कलंक, हम मंदिर विध्वंस का कलंक, मंदिर विकृत करने का कलंक, रेडिकलिज्म का कलंक, इस्लाम के नाम पे जो आतंकवाद चलाए वो कलंक मिटाने का हमारे पास आज मौका है, और वो मुसलमान युवा ही मिटा सकता है। ठीक है सुबोई जी, ठीक है, अब आपने अपनी बात कर ली। अब प्लीज बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं एक एक कर यहाँ से सबसे जवाब ले रही हूँ, ठीक है, बारी बारी से। आप शुरुआत कीजिए, आपने उनके आरोप सुन लिए, और आप ही थे जिनकी तरफ से कहा जा रहा था कि साहब ये तो माइनॉरिटी के साथ बहुत गलत हो रहा है। वो कह रही है कब तक ये विक्टिम कार्ड, अपनी गलती का एहसास कीजिए और उसका कुफ्फारा भरिए। देखिए, कुछ चीजें जब प्रचलित हो जाती है ना, तो उसको पाटना बड़ा कठिन हो जाता है। अब लगातार जब सैकड़ों की तादाद में लोग इस्लाम को बिल्कुल निशाने पर लाएंगे, वैसे समय में जो डिफेंस मोड में हम लोग आ जाते हैं, जैसा अभी फिर माहौल बन रहा था, तो परेशानी ये होती है, डिबेट हो या तो ऐतिहासिक हो या फिर धार्मिक ही हो जाए, किसका धर्म कैसा, दो बातें तो हो सकती है। अब आप कॉकटेल करने लगेंगी, आप तो सोशल वर्कर हैं, इस्लाम पर टारगेट कर रही हैं। पहली बात, ये आपको अच्छा नहीं लगता, आप मेरी बहन हैं। और सुनिए, हमेशा ये नहीं कहा जाना चाहिए जब डिबेट में है ना, तो महिला पुरुष भी नहीं चलेगा और हिंदू मुस्लिम भी नहीं चलेगा। यहां सभी लोग अपने साक्ष्यों के साथ आए। सवाल नंबर 1,
यहाँ पर आपको नौजवान लेकिन बीच में कोई टोक नहीं रहा था और आप लगातार उनको टोक रहे थे। नहीं, मैं मैंने जब यहाँ इस्लाम- पर ना महिला पुरुष किया और ना इस्लाम मैंने शब्द यहाँ का पर जब हिंदू इन्होंने नाम मुस्लिम लिया, किया। आक्रांता आपकी शब्द बात का भी कहा, सबने आराम से संयम से आक्रांता सुनी। शब्द जब हो कहा- सकता है आपकी बात भी यहाँ पर बहुत लोगों को बहुत बुरी लगी हो, लेकिन तब भी उन्होंने चुपचाप सुना। नहीं, तो इसलिए वो हम भी कृपया सुन रहे करके हैं अपनी बारी पर अपनी बात रखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो आप सुबुई जी दबा प्लीज दिए। माइक नीचे रखिए, उनकी बात सुनिए। आइए जवाब दीजिए, पॉइंटेड जवाब। ये एकदम- कलंक धोने का समय है। कौन सा कलंक? हाँ। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ। ये जो कुछ कह रही है सबूही, ये एक भी अगर पुस्तक से सिद्ध कर दे कि इस्लाम के नाम पर किया गया, तो मैं आज ही इनकी गुलामी, पहले रुक जाइएगा, बात पूरी होने दीजिएगा, इनकी गुलामी तस्लीम करता हूं। ये इतने बड़े चैनल पर कैमरे पर बोल रहा हूं। सवाल नंबर 1, बाबर इस्लाम लेकर आया था क्या? लिख लीजिए, नोट, जवाब चाहिए। बाबर को किसने बुलाया था? आप नौजवान भी याद रखना। सवाल नंबर 2, शिवाजी को औरंगजेब की दरबार में किसने लाया था पकड़कर? नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 3, जिस बिंदु पर आज आप बहस कर रही है काशी विश्वनाथ पर, वहां एक बार नहीं, मैं अब कह रहा हूं 20 बार मंदिरों पर हमले हुए हैं, लेकिन हमलावर शासक था, मुस्लिम नहीं था। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आप भी नोट कर लेंगे, इसलिए कि जहां मंदिर तोड़ने का इतिहास में जिक्र है, वहीं मंदिर बनाने वाला भी मुस्लिम शासक वही है। तो हम इस्लाम से कैसे जोड़ेंगे इसको? एक सेकंड, नोट कर लीजिए, फिर जवाब चाहिए। सर तकरीर नहीं बस ये सर, सवाल, आपने पॉइंट तीन दे सवाल, दिए, सिर्फ आपने तीन पॉइंट सवाल, दे दिए, तीन सवाल। आपने पॉइंट दे दिए। और इतना जो है, अगर मजबूत है आपका केस, फिर तो और सर्वे पर किसी तरीके की आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। आप रखिए, इस उम्मीद के साथ दे रही हूं कि दोबारा आप लोग एक दूसरे के बारे में नहीं रुमाना जी, टोकेंगे। कुछ अब आप सवाल जवाब उन्होंने दीजिए। पूछे। एक मिनट मैम, आपका और इनका वर्सेस नहीं चल रहा है ना, सब अपनी अपनी बारी पर बोलेंगे। सुबुई खान ने जो कहा जी। 40,000 मंदिर शासकों ने तोड़े, क्या इनके पास लिस्ट है? रहा सवाल काशी विश्वनाथ का, कोई साबित कर दे कि हमने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, हम दे देंगे इनको। अगर नहीं है तो फिर इस पर विवाद क्यों? मौलाना 1991 साहब, का यही तो फैसला आ सारी चुका। दिक्कत है। नहीं, मैं यही कह रहा श्रृंगार हूं। गौरी के लिए सर्वे होने नहीं देते हैं, उस पर किसने विरोध मना करते करा? हैं। और रुमाना जब जी, काशी किसने? विश्वनाथ की नहीं, बात रुमाना की जी, जाती किसने है तो किया? 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पैनल में सबसे ना, पहले ना, वो ना, आपने ना। याद दिलाया। सुनिए, ठीक है, आपने जवाब दिया। एक मिनट, बाकियों को भी सुनेंगे ना। आइए, जल्दी से कहिए ना अपनी बात, जब आप टोक रहे थे सुबुई जी को। देखिए, आ ये जो अंत जिसका नहीं है, ऐसा विवाद आज इन लोगों ने छेड़ दिया है। जब बाबरी मस्जिद के डिसीजन के वक्त भी ये बात तय हुई थी कि भाई इस देश ने 30 साल अराजकता झेली है, अब इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, और वो एक्ट आ गया। अब उस एक्ट के मौजूदगी में ही जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है उसको डिफाई करते हुए आज वो उसने ये ऐसे हिंसा का रास्ता खोल दिया जो मुसलमानों के खिलाफ एक हिंसा का एक खुला रास्ता होता है। सवाल मेरा ये है कि आखिर चाहे इसके बाद अभी मथुरा आएगा, मथुरा के बाद और अभी 4000 का जिक्र कर रहे हैं, तो आखिर इस देश का क्या होगा? यहाँ हमारे सामने युवा वर्ग बैठा है। मैं युवा वर्ग को एड्रेस करते हुए कहता हूँ, क्या जोधपुर में हिंसा हिंदुओं ने करी है? किसने करी है? 200 लोग जो पकड़े गए हैं वो कौन से संप्रदाय के हैं? नहीं, अब आप मत बोल। देखिए अलमुद्दीन जी, मैं सम्मान करता हूँ, मुझे बोलने दिए। जयपुर के अंदर करौली के हिंसा किसने करी थी? सर वो दंगे नहीं, हैं। वो मैं वही कह रहा हूँ। दंगों में वो सर आप दंगे, एक मैं पक्ष- आपको वही चीज सर बता दंगा रहा हूँ। करने वाले दंगाई, और यहाँ जो मामला चल रहा है, जो सवाल उठ रहा है, ऐसा लगता है कि हम मुद्दे की आपको कह गंभीरता रहा को समझ नहीं पा रहे हैं। दिल्ली की हाँ। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा पे तलवार और गोली चलाने वाले कौन धर्म के हैं? ये सब सारी दुनिया जानती है। मैंने जो बिना ऐश परमिशन कीजिए के जो काशी तलवार पर- भी नहीं कहने वो वाले ऐश कीजिए मुसलमान काशी कौन पर- धर्म के सब जानते काशी पर करिए ना जो जय तलवार भगवान जी। और अरे भाई, जो अब पिस्टल देखिए, लेके जा रहे थे, यही कौन से है ना, धर्म के थे? आप पता नहीं, आप कुछ भटक सच गए बात ना। सुनते ही नहीं। असल सर, में हम भटक मुद्दे नहीं से गया, भटक सर, गए, मैं मुद्दे आपको पर बता जाइए रहा ना। हूँ। सुन तो लीजिए, ये सब जानते हैं कि दंगा कौन करते हैं, दंगा कौन फैलाते हैं। दूसरी बात ये है कि ज्ञानवापी की बात आ रही है बार बार, ज्ञानवापी और बाकी की चीजों की। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कब बना था? संविधान से पहले बना था या संविधान के बाद में बना था? अगर इसकी इतनी ही जरूरत होती तो संविधान के जो हमारे आर्टिकल्स थे उनमें मेंशन क्यों नहीं हुआ? और हमारे यहाँ आपको पता है पिछले 20 सालों में कितने एक्ट जो है जिन्हें अल्ट्रा वायरस कर दिया गया? सैकड़ों एक्ट थे जिनका कोई यूज नहीं था।
सरकारें आई, उन्होंने अपनी बात रखी और वो एक्ट अल्ट्रा वायरस हो गए, खत्म हो सही। गए। उसी तरीके से ये जो वर्शिप एक्ट है, ये सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए बनाया गया था, और ये भी खत्म होगा, ठीक है, इस इस ऑर्डर को ये भी कैंसिल खत्म करा होगा, दीजिए। मैं जवाब ये भी देती हूँ। खत्म आप होगा। आपसे बात करें, एक मिनट मौलाना हम साहब, लोग सम्मान से मौलाना रहते हैं। मौलाना देखिए, हम लोग साहब, सम्मान से रहते हैं। मौलाना साहब, असदी साहब, एक मिनट, आपने बड़ी बात की है। अब अनिला जी के पास चलते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 2014 के बाद से, जब से बीजेपी सरकार में आई है, बहुत सी तब्दीलियां की गई सर। अनुच्छेद 370 उसको भी हटा दिया गया। तो ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको हटाने की जरूरत महसूस नहीं की क्या? ठीक है, अगर आप महसूस करने की बात करते हैं तो अभी आप देख लीजिए, चाहे वो नहीं, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहां पर एक मेहमान ने कहा था कि याद कीजिए 80 का दशक, जिसके अंत में यही नारा गूंजा करता था, अयोध्या झांकी, काशी मथुरा बाकी। तो अगर इसके लिए वाकई में प्रतिबद्ध हैं, तो फिर सत्ता में आने के बाद 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें सबसे पहले तब्दीली करनी चाहिए थी, उसको पहले रद्द कर देना चाहिए था। मैं बोल रही हूँ, मैं उदाहरण दे रही थी सुबह का भी और गौतम साहब का भी, क्योंकि ये भी यहाँ की जनता है, जैसे हमारे युवा सामने बैठे हुए, ये भी जनता है। और सरकार किससे बनती है? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बनती है, और जो पब्लिक चाहती है वही सरकार चाहती है। और आज की तारीख में जो एक्ट का आपने नाम लिया, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसकी बात कर लें, 1995 जो एक अमेंडमेंट ला के माइनॉरिटी कमीशन लेकर आ गए, और 5 धर्म ऐसे थे जिनको इसमें लेकर आ गए, और आज की तारीख में करोड़ों रुपया जो है इनके खातों में जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? कि आप कहाँ, 1991 आप काशी में रहिए, काशी में रहिए ना। साहब, ऐसा है एक चीज, नहीं, आप अपने आप को स्कॉलर कहते हैं ना, तो थोड़ी तमीज और तहजीब से मौलाना यहाँ पे खड़े साहब, होइए। बदतमीजी करनी मौलाना मुझे भी साहब, आती है। मौलाना नहीं, साहब। बदतमीजी करनी मुझे भी बहुत अच्छी आती है, अपनी लिमिट्स में रहिए। आज की मैं तारीख में सवाल दोबारा दोहरा रही हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको लेकर अभी तक बीजेपी सरकार की तरफ से 2014 से आप सत्ता में हैं, उसको बदलने का, उसको रद्द करने का क्या महसूस नहीं किया आप लोगों ने दबाव, या जो भीतर से मांग है समाज की? मैंने सुन लिया आपकी बात, और मैं फिर दोहराऊंगी, सरकार क्या होती है? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स बना दे। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? उनको जनता चुनकर लेकर आती है, जो जनता चाहेगी वही होगा। ट्रिपल तलाक भी किया कि नहीं किया? हाँ, इसीलिए किया पूछ कि रही नहीं हूँ। किया? ट्रिपल तलाक तो कर सीधी सी दिया, बात है, अनुच्छेद ये जनता ने 370 चाहा कर कि दिया, 300 लेकिन ये मुझे 1991 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसको क्यों नहीं बदल रहे हैं? इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप मुझे बीच में इंटरप्ट ना करें तो मेरा भी फ्लो टूटता है बीच में, अगर मैं कोई इंटरप्ट करता है तो। सीधी सी बात है, जनता जो चाहेगी सरकार वही करेगी। और जहां तक ये बात है, यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब, ये वो दुनिया भर की बात हो रही है। पूरे विश्व में ऐसा पहला उदाहरण होगा, श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है, जिसकी 3 दीवारें जो हैं वो मस्जिद की है और एक मंदिर की है, पूरे विश्व में कहीं है। हम लोग तो बुत प्रस्त हैं, और इन लोगों के यहाँ तो बुत प्रस्ती बिल्कुल मानी नहीं जाती है। ये समझ में नहीं इनको आ रहा है। नंदी जो वहाँ पे विराजमान है, वो किधर देख रहे हैं? मस्जिद की तरफ। उनको आजाद सुननी है क्या? ये सारी की सारी चीजें, और ये कमेटी जो जा रही है, वो शुरुआत में मैं यही कहना चाह रही थी कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है वहां का, वो देखने जा रही है। रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, परंतु चोर की दाढ़ी में तिनका, ये वो भी अड़चन लगा रहे हैं कि वो रिलीजियस कैरेक्टर उस स्थान का क्या है, उसको भी ना देख पाए वो कमेटी। तो दुनिया भर की बातें ये लोग कर रहे हैं। इब्राहिम लोदी के ऊंट पे बैठ के नहीं आए थे आप, आपने जजिया नहीं दिया इसलिए मुसलमान। अरे जजिया किसको कहते हैं? जजिया लिया है हमने आप लोगों से, जजिया लिया है हमने आप लोगों से। आप ये बात मत कीजिए, हमें सिखाइए। नहीं, हम नहीं डरे ना, हमने तलवार उठाई, हमने प्यार और मोहब्बत से हिंदुस्तान में, मैं इन बातों में भाईचारे से हिंदुस्तान में आया। मैं इस देश में मुसलमान कैसे बने हैं ये पूरी हिस्ट्री जानती है। नहीं जानते हैं सर। आप अब डिबेट चेंज होगा। आप देखिए, मनुवादी एजेंडे के खिलाफ अब सुनिए गौतम जी इधर, गंगा जमनी गौतम जी सुनिए, ये जवाब नहीं दे पाते। गंगा जमनी तहजीब इस्लाम जो यहाँ फैला, इब्राहिम आपके लोदी ने, वर्ण व्यवस्था सुन के तो कारण लीजिए, फैला, इब्राहिम और लोदी आज ने, भी मंदिरों में इब्राहिम लोदी ने, दलितों को जाने नहीं देते अरे हैं। कौन नहीं मोर्चा जाता? रखने पर, अरे आप कौन नहीं मारते जाता? हैं, घोड़ा पर चढ़ने पर अब आप दलितों का मारते मोर्चा हैं, खोल दिया, शादियों अब में दलितों घोड़ा का चढ़ने मोर्चा नहीं खोल देते दिया। हैं। इस्लाम अरे इसलिए अब दलितों फैला, का- कुआं हम खोदते थे, पानी पीने नहीं अरे दिया वाह, जाता वाह, था, वाह। इसलिए ये इस्लाम की तकरीर- तरफ हम लौट कर गए। भाई, ये इलेक्शन नहीं हो रहा है। इक्वलिटी, यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा, वोट नहीं मिलने, वोट नहीं मुंह मत मिलने। खलवाइए, मुद्दे पे मुंह मत रहिए। खलवाइए। चलिए, अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, उल्टा पड़ गया दाव सर, उल्टा पड़ गया सर, दाव उल्टा पड़ गया। आप कह रहे थे औरंगजेब की तलवार से डर गए, आप कह रहे थे औरंगजेब की तलवार से डर गए, वो कह रहे हैं साहब इतना भेदभाव होता था, क्या करें, हम तो चले गए इस्लाम की तरफ।
तरफ। चलिए माइक पर कह रहा हूं, डंके की ठीक चोट है। पर दलित मुस्लिम हूं, ये मैं लीजिए, मूल निवासी ये हूं। लीजिए, इनके बताइए। वजह से हमारे पूर्वजों ने देखिए। इनके धर्म के गलत रवैये की वजह से भेदभाव, छुआछूत, कन्वर्टेड मुस्लिम हो। इसलिए इस्लाम मैं यही तो और बता रहा फैलता हूँ, रहेगा। मैं यही बता रहा हूँ। सर ये तो देखिए ना कैसे आपको ही कटघरे में खड़ा कर दिया। चलिए चलिए, आपको कटघरे में खड़ा कर दिया सर। इन धर्म में मनवादियों ने इतना जो भेदभाव 5000 कह रहे साल हैं, जो घुटते जुल्म था, किया दम घुटता था उस धर्म में, इसलिए बदल गया। मैं मुद्दे पर वापस आ रही हूँ, दोबारा से मुद्दे पर वापस आइए, मुद्दे पर। 5000 साल का इतिहास है। मैं यही कह रहा था। ठीक है, आप लोग लगातार अपनी बात रख रहे हैं और मुझे बीच में कार्यक्रम को रोकना पड़ा आप लोगों को शांत कराने के लिए। अब मैं आप लोगों के पास नहीं आऊंगी, बल्कि यहां जो देश का भविष्य युवा बैठा हुआ है उसका मैं रुख करूंगी और उससे जानती हूं कि आप लोगों ने अभी तक की बहस सुनी, आप लोगों के मन में कुछ सवाल है। किसके मन में सवाल है? खड़ी हो जाइए और बताइए आप क्या कहना चाहती हो, या सवाल है किसी से आपका? नमस्कार, मेरा नाम अदिति शुक्ला है। मैं मौलाना जी से पूछना चाहूँगी, अभी आपने कहा कि बाकी धर्मों ने ऐसा किया, गलत किया, भेदभाव किया, तो आपके धर्म में भी तो हम औरतों के साथ गलत होता है। मैं गई थी मस्जिद में और मुझे दरगाह पे जाने नहीं दिया गया क्योंकि मैं एक औरत हूँ। हमें बाहर क्यों बिठाया जाता है? आपका धर्म कौन सी बराबरी करता है? माइक लीजिए मौलाना साहब, माइक लेकर जवाब ऐसा है, दीजिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। शेम। दरगाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काके के अलावा सब जगह औरतों को जाने दिया जाता है। समय होता है मगरिब के बाद जो हमारी चौथी नमाज होती है, उस समय औरतों को रोक दिया जाता है अंदर जाने से, इसलिए कि कुछ हिसाब है हमारे यहाँ, नहीं जाने देते। लेकिन ये औरतों पर जाती नहीं है, जुल्म और नहीं है। किसका सवाल है यहाँ पर? आइए खड़े हो जाइए। नमस्कार, मेरा नाम अनन्या है। मेरा सवाल मुस्लिम स्कॉलर एंड मौलाना जी से है। अभी कुछ देर पहले इन्होंने बहस के दौरान कहा था कि हम माइनॉरिटी में हैं और दूसरे ने कहा कि हम मेजॉरिटी में। तो पहले ये क्लियर करें कि ये माइनॉरिटी में है या फिर मेजॉरिटी में है देश में। मौलाना बहुत साहब अच्छा जवाब सवाल दीजिए। है, बहुत अच्छा सवाल बच्ची ने किया है। अगर आप पढ़ती हैं तो आप अदद-ओ-शुमार देखिए, ब्राह्मणवाद हिंदू 15% है, दलित की तादाद हमारे यहाँ ज्यादा है। दलित समझती है ना, दलित का मसला वो ज्यादा है, और हम मुसलमान जो है यहाँ 22-23 करोड़ है, इसलिए हम मेजोरिटी में हो जाते हैं। अगर हिंदू मुसलमान को डिवाइड किया जाएगा तो हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है और मुसलमान जो है वो मेजोरिटी में है। अगर इस आधार पर मर्दमशुमारी होगी तो हम मेजोरिटी में होंगे। सर मेरा सवाल दोनों स्कॉलर जी से है कि मतलब जब हमारे एंकर या फिर गौतम जी पूछ रहे थे कि बोले जा रहे थे कि मतलब ये सवाल बोल रहे थे कि आप सर्वे क्यों नहीं करवाने दे रहे, तो आप आंसर नहीं दे रहे थे उस बात का कि आप क्यों नहीं सर्वे करवाने जा रहे, बस आप सामने से सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वो सर्वे आप क्यों नहीं करवाना चाहते, उसका आप जवाब तो दे कम से कम। सर्वे हो गया, सर्वे करवाने दिया गया, कल भी हुआ और आज भी हुआ। लेकिन सवाल जो ये आवश्यकता पूछ रहे पड़ेगी। हैं और जो सवाल मैं पूछ रही थी, वो सवाल ये था कि आखिरकार सर्वे पर संग्राम क्यों, और वाकई में क्या इससे जो मुस्लिम समाज है उसकी गलत छवि लोगों के बीच, जनता के बीच नहीं बनेगी कि कोर्ट का आदेश है सर्वे कराने का और मुस्लिम समाज जो है उस पर एक के बाद एक आपत्तियां लगाए जा रहा है। हफीज साहब जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। आइए मैं अपने युवा साथी को जवाब दे दूं। सर्वे कल भी हुआ है, आज भी होगा, आगे भी होगा, लेकिन जो कुछ वहां हुआ ना हंगामा, वो इस गूंगी बहरी सरकार को सिर्फ एक मैसेज देना था कि कम से कम अब रुक जाइए, अब विकास की बात, तरक्की की बात, प्यार की बात, भाईचारे की बात, मोहब्बत की बात कीजिए, बार बार मस्जिद मंदिर कीजिएगा। इसके लिए प्रोटेस्ट जरूरी था, बगैर हंगामे की सरकार सुनती नहीं। सर ये मैसेज या ये धमकी? नहीं, मैसेज ओनली फॉर मैसेज। हाँ। अदालत जो आदेश देगी उसके खिलाफ जाकर आप मैसेज देंगे? नहीं, उसके खिलाफ जाएंगे आप मैसेज खिलाफ देने के शब्द लिए? नहीं लाइए, सरकार के खिलाफ नहीं, जजों को नीतियों धमकी से तो नहीं दोगे असहमत ना। होने का अधिकार है। कर्नाटक हाई कोर्ट सरकार की की तरह पॉलिसी जजों को हो धमकी तो नहीं या दोगे। कोर्ट का आदेश हो, कोर्ट के आदेश को मानना भैया जी, और कोर्ट के आदेश से असहमत होना दोनों दो शब्द हैं। भैया जी हफीज साहब, लेकिन कर्नाटक आप की इतने तरह समझदार व्यक्ति हैं और असहमत होना अलग शब्द है। जब बार बार आप कोर्ट के आदेश को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं सर, तो फिर सवाल जो है वो आपकी मंशा पर उठता है कि आप राजनीति करना चाहते हैं। नहीं, जो राजनीति कर रहे हैं वो तो वहां सेक रहे हैं, कमेटी को भी कह रहे हैं तुम भी बयान दो। ये जो बयान आया है ये पॉलिटिकल लोगों ने बयान दिलवाया है। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जातिवाद के नाम पे, अलगाववाद के नाम पे, कट्टरवाद के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे देश का बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन अब और नहीं। जैसे ये युवा बच्चे कह रहे हैं, भारत को आज एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन मूवमेंट की जरूरत है। जिस जाति के द्वारा जिस जाति का अपमान हुआ है, अत्याचार हुआ है, वो माने,
माफी मांगे। जिस संप्रदाय के द्वारा हमारे देश का अपमान हुआ है, अत्याचार हुआ है, वो संप्रदाय माफी मांगे। मैं एक मुसलमान होने के नाते अपोलोजेटिक फील करती हूँ, मैं शर्मिंदा महसूस करती हूँ अपने आप को कि मेरे मजहब के नाम पर मेरे देशवासियों का इतना दिल दुखा है, तो उसको एक गंगा जमुनी तहजीब में परिवर्तित करके एक खूबसूरत उदाहरण देने की जिम्मेदारी मेरी है। सुबुह जी ये एक्सप्लेन कीजिए ना, क्योंकि वो बार बार इसी बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। वो कह रहे हैं जो हुआ वो मजहब के नाम पर नहीं हुआ, जो हुआ वो मध्यकालीन युग में एक आम बात थी। वहां पर एक राजा जाता था, अपनी फौज लेकर जाता था, और जिस इलाके में लेकर जाता था अपनी फौज, वहां पर वो तबाही मचाता था। इसका धर्म से कोई लेना देना मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ रुमाना जी, प्लीज। कोई मुझे चाहे पूरी डिबेट में मत बोलने दीजिएगा, मैं चाहती हूँ कि देश इसका जवाब सुने। सबसे पहले तो आपने कहा कि अगर आप ये बता देंगी कि इस्लाम के नाम पर हुआ है तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। भारत में गुलाम नहीं बनते हैं सर, भारत में मानते हैं हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। हमारे अंदर ब्रह्म है, आपके अंदर भी ब्रह्म है, और हम एक दूसरे की चेतना जागृत कराने की कोशिश करते हैं। गुलाम मैं आपको नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहती हूँ। देखिए, आपने कहा कि वो शासकों ने मंदिर विध्वंस किया, मुसलमान ने नहीं किया। क्या उन्होंने सुनिए, मंदिर नहीं लाई। अरे सुनिए, सुनिए, क्या उन शासकों ने एक भी मस्जिद विध्वंस करी? मेरा पहला सवाल। दूसरा, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ कि इसी जिस ज्ञानवापी मंडप के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, इसका एक बार विध्वंस नहीं हुआ है। 1194 में मोहम्मद गौरी ने किया, 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने किया, 1632 में शाहजहां ने अपनी सेना भेजी, लेकिन वहां पर बहुत भारी प्रतिरोध होने के कारण वो विध्वंस कर नहीं पाए। लेकिन वहां पे काशी के 63 मंदिर विध्वंस किए शाहजहां की सेना ने। औरंगजेब का फरमान है अप्रैल 1669 का, आपने कहा कौन सी किताब में लिखा है? वो फरमान कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी रखा हुआ है। फाइनली ये मंदिर विध्वंस औरंगजेब के आदेश के बाद हुआ, वहां पर मस्जिद का निर्माण हुआ, और तहखाने में 100 फुट का शिवलिंग, जिसको आदिलिंग माना जाता है, जो मैंने बोला कि 12 ज्योतिर्लिंग हमारे महत्वपूर्ण हैं, उनमें सबसे पुराना, सबसे प्राचीन आदि शिवलिंग जो माना जाता है वो उस तहखाने में दफन है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप इसको सेक्युलर विध्वंस बोलेंगे, सेक्युलर विकृत करना बोलेंगे? ये साफ मजहब के नाम पर हुआ है मेरे भाई। मेरी बहन ने जो बात कही, आप काउंटर कीजिएगा, आप काउंटर कीजिएगा, क्योंकि वक्त ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद जब लौटूंगी तो आप ही के जवाब से शुरुआत करूंगी, और बड़ा महत्वपूर्ण है आपका काउंटर करना, क्योंकि सवाल यहां पर यही है कि साहब श्रृंगार गौरी के तरीके से श्रृंगार गौरी से क्या मिशन काशी, मैं 4 का जवाब दूंगा, रुक का जाओ। शुरुआत होने का ही डर है जो मुस्लिम समाज को सता रहा है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।